जय श्री राम। भागवत की प्राप्ति और क्रोध पर तनिक चर्चा करते हैं। सबको भली भांति ज्ञात है कि क्रोध से विवेक का हनन होता है, विवेक नष्ट होता है। जब विवेक नष्ट होता है तो सत्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करे तो समझ लेना चाहिए वह हारा हुआ है। क्रोध के बाद उसे स्वयं का पता ही नहीं रहता। वह इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि फिर वह स्वयं को समेट ही नहीं पाता। क्रोध विजातीय है। क्रोध कभी भीतर ठहरता ही नहीं, बढ़ता जाता है और कभी ऐसा भयंकर धमाका करता है कि सब कुछ बिखर कर रह जाता है। इससे हानि ही हानि होती है, इससे कभी लाभ नहीं हो पाता। अतः इसे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए। यदि कोई विषय को लेकर यह हृदय में भनकने लगता है तो तुरंत ही इस पर वश पाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कोई इस पर वश पा लेता है वह महान होता है और वही किसी लक्ष्य में सफल हो पाता है। इसमें कुछ घंटे तो क्या, कुछ मिनट बिताना भी दुर्लभ हो जाता है, जबकि प्रेम में समस्त जीवन आनंद से निर्वाह किया जा सकता है। जिसके मन में निर्मलता होती है, अर्थात जो कोई मन कर्म वचन से एक होता है, जो जैसा भीतर से होता है वैसा ही बाहर से होता है, तो वह भगवता को प्राप्त करता है। मन कर्म वचन की एकाग्रता, भाव शुचिता, सत्य कर्म, प्रीति तथा पूर्ण समर्पण ही साधना का सार है। विशुद्ध ब्रह्मलोक उसे ही प्राप्त होता है जिसके अंतःकरण में असत्य, छल, कपट, कुटिलता आदि नहीं है। सत्य का चिन्ह है मन कर्म वचन की एकता। वाम मनस कर्मणः यथार्थम सत्यम। अर्थात जो मन में हो वही वचन हो और जो वचन है वही कर्म हो। इस तरह की त्रिविध एकता ही सत्य का लक्षण है और सत्य को वाणी का तप कहा गया है। वास्तव में सत्य ही तप है, सत्य ही साधना है, सत्य ही भक्ति है। और भक्ति में, साधना में निर्भिमानिता का होना अति आवश्यक है। अर्थात भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए और भक्ति छुपाने की चीज़ है, दिखाने की नहीं। जो कोई मन कर्म वचन की अभेदता साध लेता है उसे सत्य का साक्षात्कार अवश्य होता है। आहार व विचार में शुद्धता, चिंतन में पारदर्शिता भागवत प्राप्ति का सरल उपाय है। धन्यवाद।